हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुलसी माला की। तुलसी माता की जो माला होती है, जो गले में धारण करते हैं, वो क्यों करते हैं, इसके क्या फ़ायदे होते हैं और इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो धारण करने वाले व्यक्ति को पालन करने चाहिए। सवरे घंटे सवरे घड़ी ठाकुर पे ठकुराइन चढ़ी, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। ठकुराइन मेले माता तुलसी जी, ठीक है। ये नारायण के जितने भी अवतार हैं, राम जी कृष्ण जी, सबको ही प्रिय हैं। ये रामा तुलसी श्यामा तुलसी के नाम से भी आप जानी जाती हैं। दोनों रूपों में मिलती हैं, एक श्याम जी को चढ़ती है, एक राम जी को चढ़ती हैं, ठीक है। तुलसी माता जी बहुत ही सात्विक रूप है, ठीक है। ये आपका ऑरा तो मजबूत करती है, साथ में तुलसी जी की धारण को, तुलसी जी की माला को, चाहे एक दाने की भी हो, अगर आप एक दाना भी उनका धारण करते हैं तो धारण करने वाले व्यक्ति का जो देवगुरु बृहस्पति होते हैं वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। मतलब कहने का, अगर न्यूमरोलॉजी की भी अगर हम बात करते हैं तो जो 3 नंबर अगर किसी का मिसिंग होता है और वो तुलसी जी अगर धारण कर लेता है तो वो उसकी कमी पूरी हो जाती है उससे, ठीक है। बट इसमें एक रूल्स होता है। ओरिजिनल तुलसी जी की माला अगर आप धारण करते हैं तो आपको ना प्याज खानी चाहिए, ना लहसुन खानी चाहिए, ना मांस मदिरा, ये सब अंडा पंडा कुछ नहीं खाना चाहिए। बिकॉज तुलसी माता जी जो है बहुत ज़्यादा सेक्रेड और प्योर फॉर्म है, ठीक है। अगर आपने तुलसी जी धारण करने के बाद अनाप शनाप खाया पिया ना, और ओरिजिनल तुलसी जी अगर आपने धारण करी हुई है, तो मेरा विश्वास मानना भाई, टूट के गिर जाएगी वो थोड़े दिन बाद। वो माला ही आपको त्याग देगी। मैं डरा नहीं रहा, एक काम करना, ओरिजिनल धारण करके देख लेना भाई, और उसके बाद टेस्ट करके देख लेना। कुछ भी अनाप शनाप आपने खाया ना, इवन प्याज लहसुन भी अगर खाया ना, थोड़े दिन में माला ही आपका साथ छोड़ देगी, किसी बहाने से गिर जाएगी, आपसे अलग हो जाएगी, टूट हो जाएगी, ठीक है। बट अगर आपने नियमों का पालन किया, चाहे आप व्रत नहीं कर पाते कोई बात नहीं, तपस्या नहीं कर पाते, दान धर्म नहीं कर पाते कोई बात नहीं, बट अगर आपने ओरिजिनल तुलसी जी की माला धारण की हुई है ना, तो भूत प्रेत का बाप भी आपके साथ में भटक नहीं सकता। यमराज की इतनी हिम्मत नहीं है कि आपके आगे आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि फिर आप नारायण के अंडर हो गए, समझ रहे हैं। आप वैष्णव हो गए। वैष्णव मतलब विशिष्ट ईश सा वैष्णव है, जिसका कोई विशेष इष्ट हो। नाम के अर्थ तो बहुत होते हैं, लेकिन उनमें से एक बहुत अच्छा अर्थ ये भी है, ठीक है। तो तुलसी जी की माला कभी भी शौक में मत पहनना भाई, पहले ही बता रहा हूँ। जितने भी वैष्णव संप्रदाय हों, रामानंद संप्रदाय हों, या और भी संप्रदाय होते हैं, उनमें यदि आप वैष्णव परंपरागत के तरफ दीक्षा लेते हैं तो तुलसी जी, यानी जिन्हें कंठी भी बोलते हैं, ठीक है, जैसे मैंने भी धारण कर रखी हैं, ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये रही। मैं रुद्राक्ष भी धारण करता हूँ, मैं शंकर जी से भी प्यार करता हूँ। वो आपकी चॉइस है, आप क्या करते हो क्या नहीं, बट जो भी करो यार, पूरे विश्वास के साथ करना, पैशन के साथ करना, ठीक है ना। जब आपकी जेब गर्म होती है तो आप फटाक से ब्रांडेड जीन्स और कपड़ा और 10,000 का जूता तो लेने चले जाते हो, जो जीते जी ही काम आता है और उसके बाद नहीं आता। बट ये चीज़ें जो 100-200 रुपये की मिलती हैं, 100 रुपये की मिल जाती हैं, बट ये ज़िंदगी की जीते भी काम आती हैं और मरने के बाद भी काम आती हैं। इससे आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है, समझ रहे हैं। एक आदमी जो नॉर्मल रहता है, एक आदमी जो अनाप शनाप खाता पीता है, और एक आदमी जो रुद्राक्ष तुलसी जी धारण करता है, चारों को इकट्ठे खड़े करके देख लेना, चारों के ऑरा में कितना फ़र्क होगा, चारों की पॉजिटिव वाइब्स कैसी होंगी, समझ रहे हैं आप। वो लोग जब किसी के साथ मिलते हैं तो उसको भी लगता है, अरे यार जब भी तू मिलता है ना तो तेरे को देख के बड़ा दिल खुश हो जाता है यार। भूत प्रेत ऐसे लोगों के सामने भटक ही नहीं सकते, समझ रहे हैं। भूतनाथ भगवान शिव का आदेश है कि जिसने भी, चाहे साला दुनिया का सबसे बड़ा कमीना आदमी हो, मैं वर्ड यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है, थोड़ी मर्यादा रखनी है मेरे को भी, अगर उसने रुद्राक्ष धारण कर रखा है, सबसे सस्ता 5 मुखी भी, एक ही बीट धारण किया है, चाहे गले में या हाथ में, और तुलसी जी का भी यदि एक भी धारण किया हुआ है बीट गले में, तो विश्वास मानिएगा आप लोग कि नेगेटिव वाइब्स, भूत प्रेत बिल्कुल भी नहीं भटक सकते हैं। इसका रीज़न मैंने आपको बताया, बस आपको रूल्स का फॉलो करना पड़ेगा। रुद्राक्ष में इतने ज़्यादा रूल्स नहीं होते। रुद्राक्ष में खाली बस एक ही बेसिक रूल होता है कि रुद्राक्ष जब इंटरकोर्स करता है, स्त्री पुरुष जब सेक्स करते हैं, उस टाइम नहीं धारण करना चाहिए। बट जो कंठी होती है, आप उसको हमेशा धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंठी की माला पे यदि पानी भी लग जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। रुद्राक्ष की बीड्स में थोड़ा धारण करने में पानी से भी उसको बचाना पड़ता है, अदरवाइज उसके जो बीज जो होते हैं वो वाइट हो जाते हैं, उनमें बैक्टीरिया लग जाता है, उसको मेंटेन करना पड़ता है। पर तुलसी जी में ऐसा नहीं है, ठीक है।
नेगेटिविटी भटक नहीं सकती। और अगर कोई कहता है ना कि आपने कंठी धारण कर रखी है और आपका बृहस्पति मजबूत नहीं है, तो उसे कह देना तो झूठ बोल रहा है, ठीक है। बृहस्पति जो देवगुरु बृहस्पति का जो गुरु जो ग्रह होता है, और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो 3 नंबर अगर किसी के ग्रेड में मिसिंग है, लोशो ग्रेड में, और आपने अगर तुलसी जी धारण कर ली ना, तो उसके सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स ख़त्म हो जाते हैं और उसकी जो कमी होती है वो अपने आप तुलसी जी की माला पूरी कर देती है। बस नियम मैंने आपको बता रखे हैं, प्याज लहसुन मांस मदिरा अंडा संडा ये सब अनाप शनाप चीज़ें नहीं खानी होती, बिकॉज तुलसी जी बहुत ज़्यादा सेक्रेड और बहुत ज़्यादा प्योर फॉर्म होती है। और प्याज लहसुन भी तामसिक होती है, खाली नॉनवेज ही तामसिक नहीं होता या ड्रिंक ही तामसिक नहीं होती है। तो आई होप आप लोगों को इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा, थोड़ा लॉजिक मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। और प्लीज़ भेड़ चाल में मत चलना, इंडिया के अंदर ये सब बहुत होता है यार, थोड़ा लॉजिक लगाना समझदार लोगों, ठीक है। और इसी प्रकार के अगर और मेरे वीडियोज़ को आप देखना चाहते हो, ऐसी और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सुनना चाहते हो, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। फिर दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।